हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, नोट्स भेज दो, क्या पढ़ना है वो बता दो, बुक्स पढ़नी है या कोई गाइड पढ़नी है या आप कोई नोट्स दोगे, एग्ज़ाम कब है, कितने बजे है, सर कुछ तो बताओ। तो मैंने आपको कहा था बेफिक्र रहिए, आपको जितनी टेंशन है उससे ज़्यादा हमें टेंशन है। आपको मैंने टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे आपको गाइड किया है। तो सबसे पहले असाइनमेंट बनाने थे, बहुत टेंशन थी आपको, तो आपको मैंने कहा था कि सारी चीज़ें एक बार में मत समझो। मैं आपको पहले दिन ही असाइनमेंट, पहले दिन ही प्रोजेक्ट, पहले दिन ही एग्जामिनेशन फॉर्म बता देता, सब खिचड़ी बन जाती। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई भी थी कि सब कुछ कैसे है, तो वही कि सर इतना कुछ इसमें। फिर मैंने कहा था अपने इसको एक एक करके चलते हैं, अब भूल जाओ कि आगे क्या करना है। अब स्टेप टू स्टेप इसको चलो, पहला स्टेप क्लियर होने के बाद ही आपको दूसरा स्टेप बताया जाएगा। जब तक आप पहला स्टेप क्लियर नहीं कर लेते आपको दूसरा स्टेप बताया ही नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैंने फिर असाइनमेंट के बारे में बताया कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, कैसे इसको पोस्ट करना है। सेकंड आपको प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताया। उम्मीद है सभी आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने स्पीड पोस्ट कर दी होगी, ठीक है, नहीं की तो आप 1-2 दिनों में कर दीजिए। इसकी वैसे लास्ट डेट 31 मई हो चुकी है, प्रोजेक्ट फाइल जिसके अंदर आपने वीडियो वगैरह बनाने थे। नेक्स्ट एक आपको मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया था कि इसका चालान कटवा लेना। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास फॉर्म भरे थे उनके एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भर दिए थे और इसकी रिसिप्ट इसके अंदर भी लगनी थी। तो ये तीनों स्टेप हमने क्रॉस कर दिए है ना। जब ये तीनों पार कर दिए तो जो फाइनल स्टेप है एग्जाम वाला, तो यार इसे भी कर देंगे, क्या टेंशन है। चौथा स्टेप है एग्जाम, कि सर एग्जाम कब है, ठीक है। तो आज इसके बारे में अपने बात करते हैं, कब है, क्या पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब करते हैं बात। तो आपकी डेट शीट तो आ चुकी है, ये है आपकी डेट शीट। इग्नू ने ये कंप्लीट डेट शीट निकाली है, आप सिर्फ अपना ईसीसी का देख लीजिए। हमारे जो ईसीसी के एग्ज़ाम हैं वो देखिए 2 जून, 3 जून, 4 जून, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को हमारे एग्ज़ाम हैं। पहला एग्ज़ाम DECE 1, दूसरा एग्ज़ाम DECE 2, तीसरा एग्ज़ाम DECE 3। 3 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लगातार 3 दिन पेपर है। सर लगातार, बीच में कोई गैप नहीं है क्या पढ़ने के लिए, आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। बीए के एग्ज़ाम होते थे, आप पढ़ के जाते थे क्या, चाहे आपको 3 दिन की छुट्टी दे दी जाए लेकिन आपने एक रात पहले 1 वीक सीरीज ही पढ़नी है, ठीक है। तो वही काम आप इसमें करोगे। देखिए तो बढ़िया काम निपटेगा 3 दिन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपकी डेट शीट होगी कि आपकी डेट शीट है, 3 दिन आपके एग्ज़ाम है, बाकी मैं इसको ग्रुप में भी भेज दूंगा। और देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज आपको मैंने ग्रुप के अंदर एक PDF भेजी थी, ठीक है। कोई और स्टूडेंट भी ये PDF अगर चाहिए किसी को तो कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। क्या है इसके अंदर, ये आपके नोट्स हैं, गैस पेपर जैसे BA MA में आप मंगवाती हो, ठीक है। तो ये गैस पेपर है, ठीक है। DECE 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। ये अपना कौन सा ओपन हो गया, ये अपना हो गया DECE 2 का। सब्जेक्ट का नाम है बाल स्वास्थ्य और पोषण, ठीक है। तो ये कुछ गैस पेपर है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको भेजे गए हैं, रीड कर लीजिएगा। क्या सर पेपर सारा इसी में से आएगा, देखो पेपर इसी में से आ भी सकता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाए, हो सकता है सारा पेपर ही इसमें से आए। लेकिन आपको मैं बता दूं, सुनिएगा ध्यान से, कि आपका जो तीनों पेपर है वो पेपर आपके 100% पेपर आएंगे कहां से, आपकी बुक से। अगर आप चाहते हो सर 100% पेपर कहां से आएगा, तो वो आपकी बुक से आएगा, ठीक है। ये तो कॉमन है, आप चाहे कोई भी बीएड के एग्जाम दे लो, आप BA के MA के कोई भी एग्जाम देते हो, तो ये तो श्योर होता है कि बुक में से तो पेपर आएगा ही आएगा। फिर भी हम क्या करते हैं कि हमें इतना ना पढ़ना पड़े, हम कोई गाइड ले आते हैं, हम गैस पेपर मंगा लेते हैं, कोई 1 वीक सीरीज ले आते हैं। तो वही चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। 100% पेपर तो देखो बुक में से आएगा, लेकिन बस ये दिक्कत है कि बुक है बहुत ज़्यादा, 8 बुक्स हैं, है ना, 3 पेपरों की 8 बुक्स हैं।
फिर भी क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा अगर आप रीडिंग कर सकते हो तो रीडिंग कर लो, क्योंकि इतनी थ्योरी होती है वैसे भी याद रहती नहीं। बीए के पेपरों का कौन सा हमें याद रहता था, लास्ट में फेंक कर ही आते थे वहाँ पे, इसमें भी आप फेंक कर ही आओगे। ओके, तो देखा जाए तो बुक्स में से 8 पेपर, जो आपकी 8 बुक्स हैं उसमें से आपका 100% पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी 1 वीक सीरीज भी आती है, अगर आप 1 वीक सीरीज मंगाना चाहते हो तो। इसके अलावा इसके नोट्स भी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, आपको ग्रुप में भी भेज दिए गए। अब सर नोट्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, 1 वीक सीरीज पढ़ें, क्या पढ़ें? तो मैं आपको बताऊं, ये वैसे इसकी 1 वीक सीरीज है, ये है इसकी 1 वीक सीरीज। कई कंपनियों ने इसकी मतलब अलग अलग पब्लिशर्स ने इनकी बुक्स निकाली हैं। ये अपनी है आज़ाद सीरीज, आज़ाद 1 वीक सीरीज। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर भी 1 वीक सीरीज है, जयपुर के हैं ये। इसकी जो कॉस्ट है लगभग 250 रुपये इसकी कॉस्ट है। वैसे अभी मैंने इसको मंगाया है, परसों ही मंगाई है, ये 285 में आई है। लेकिन अगर अपने इसको बल्क में मंगाते हैं तो जो कोरियर चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाता है। कोरियर चार्ज कम होने के बाद ये ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ की पड़ती है ना। तो आप इसको भी मंगा सकते हो, नहीं तो मैंने आपको PDF भेज दी ग्रुप के अंदर, नोट्स भेज दिए, आप उसको भी रीड कर सकते हो। आपके पास बुक्स है, आप बुक्स भी रीड कर सकते हो, जहां से अच्छा लगता है रीड कर लो। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं, आपका 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का। आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 35 मार्क्स। वैसे आपको 35 नहीं लाने, आप 70 लेकर आइए, 80 लेकर आइए, 90 लेकर आइए, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूं पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? ओनली फॉर 35 मार्क्स। 35 नंबर आते ही आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब मेन इसमें फंड है कि कॉपी भराना भाई, कॉपी भराना, कुछ भी लिखाना लेकिन कॉपी भराना। कुछ भी लिखाना का मतलब ये नहीं है कि आप गाने लिखाओ या किसी फिल्म की स्टोरी लिखाओ, उससे मिलता जुलता कुछ भी लिखाना। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ये देखिए, अब ये देखो नोट्स है जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे। क्या इसके अंदर पहला क्वेश्चन रीडिंग करिएगा। क्वेश्चन है संतुलित आहार वदा कथा क्या है और संतुलित आहार खाना क्यों महत्वपूर्ण है? कि हम जो खाना खाते हैं वो संतुलित आहार ही खाना क्यों अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना, हमें बीमारियों से दूर करेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। आप इसको जितना मर्जी रीड कर लो, चाहे बुक में रीड करो, चाहे नोट्स में से रीड करो, चाहे आप 1 वीक सीरीज मंगाओ, ये मैं गारंटी देता हूं कि आप पेपर में फेंक कर ही आओगे। आपने लिखना अपनी तरफ से ही है, इतना मैटर आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप इसकी रीडिंग कर लो अच्छे से, है ना। आप इसको अच्छे से पढ़िए, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसको अच्छे से रीडिंग करिए। अब ये देखना, सुबह का नाश्ता क्या खाना चाहिए, दोपहर बाद क्या आहार लेना चाहिए, चाय के बारे में बातें हैं, रात्रि आहार है, सोने से पहले क्या खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपान कराने के क्या लाभ है ना। देखो आप खुद देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखो टीचिंग लाइन में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो है बीएड। बीएड से छोटी है बीएसटीसी, बीएसटीसी से भी छोटा है ईसीसी। कभी आपने सुना कि कोई बच्चा बीएड में फेल हुए? कभी आपने सुना बीएसटीसी में फेल हुए? जब इसमें नहीं फेल होते तो इसमें कहां से फेल हो जाओगे आप? हाँ, लेकिन अगर आप कॉपी खाली छोड़ाओगे, कुछ करके नहीं आओगे, फिर उसका तो फिर है ना कोई इलाज ही नहीं अपने पास। लिख कर आइए, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख कर आइए, पेपरों से पहले आप इसको अच्छी तरह से रीडिंग करिए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ो ही मत, आप अच्छे से पढ़िए। आपके 3 पेपर हैं, अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो बुक 8 है, 8 बुक है, 100% पेपर उसमें से आएगा। गैस पेपर चाहिए तो मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ये 1 वीक सीरीज है, आज़ाद सीरीज है, आप खुद चाहे आप खुद मंगवा लो। आपको मैं इसका नंबर भेज दूंगा, अगर आपको मेरा नंबर चाहिए इनका, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दो, आप ऑनलाइन मंगवा लो, आप यहाँ पे किसी बुक स्टोर वाले को कह दो वो मंगवा देंगे, आप मेरे को कह दो मैं मंगवा दूंगा। रेट मैंने आपको बता दिया इसका कि लगभग 215 में ये 3 1 वीक सीरीज हमको मिल जाएंगी। और कोई 1 वीक सीरीज आपके टच में है, आप उनसे मंगवाना चाहते हो वो मंगवा लो, ठीक है, कुछ भी मंगवा लो। और एक बात, ये जो मैंने आपको गेस्ट पेपर भेजे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है आप इसको रीडिंग कर लो, इसको रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के बाद आप क्या करो कि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता, जो मैंने गेस्ट पेपर भेजा है वो नहीं आता, तो आपने गेस्ट पेपर में जो पढ़ा है, जो मैंने भेजा है, और वो उसमें कॉपी कर दो, मिलता जुलता। हेडिंग वो डाल दो जो उसने पूछी है, अंदर वो लिख दो जो आप नोट्स में पढ़ रहे हो, लेकिन कॉपी भरकर आओ।
कुछ भी लिख कर आओ, मिलता जुलता लिख कर आओ, लेकिन कॉपी भर कर आओ, पेपर पास हो जाएगा, फेल नहीं करते। राइटिंग अच्छी रखो, थोड़ा लिखने का तरीका अच्छा लिखो, हर चीज़ को हेडिंग बना बना के लिखो, है ना, साफ सुथरा लिखो और कॉपी को भरो, आपका पेपर आसानी से पास भी होगा, आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे भी आएंगे। नेक्स्ट बात, सर इंग्लिश के नोट्स मंगवा दो। देखो इंग्लिश के नोट्स अभी तक मेरे को मिले नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, देखो कि जैसे सर आप कहोगे पीडीएफ में से सर पढ़ा नहीं जाता, आपने जो नोट्स पीडीएफ में भेजे हैं वो हमसे पढ़े नहीं जाते, क्या हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लें? निकलवा सकते हो, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट नहीं निकलवाना तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि गैस पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढ लो, बुक में निशान लगा लो कि गैस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक में निशान लगा के बुक में पढ़ लो। और इंग्लिश मीडियम वाले भी ये कर सकते हो कि नोट्स में आपने देख लिया कि गैस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप इंग्लिश में अपनी इंग्लिश वाली बुक में ढूंढ लो, वहां पे निशान लगा लो और वहां से पढ़ लो। आपको 1 वीक सीरीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको मोबाइल से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ आपको? जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उनके क्वेश्चनों को आप बुक के अंदर टिक कर लो कि ये क्वेश्चन गैस क्वेश्चन है, आप उसको बुक में से पढ़ लो। उसको पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में जाओ आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, दी बेस्ट है। लेकिन अगर गैस पेपर में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलता तो आपको जो याद है आप उससे मिलता जुलता वहां पे लिखाओ, लेकिन कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यही आपके क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक मैं फिर रिपीट कर दूं, आपके एग्जाम है 2 जून, 3 जून, 4 जून, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या टाइमिंग थी? आई थिंक 10 से 1 था, आई थिंक 10 से 1 था, है ना। तो मॉर्निंग में 10 से 1 आपके एग्जाम होंगे। ये डेट शीट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। कहाँ से पढ़ना है? आप बुक भी पढ़ सकते हो, आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है आप वो भी पढ़ सकते हो, आप 1 वीक सीरीज भी मंगा सकते हो अगर आपको ये पढ़ना है। क्योंकि 1 वीक सीरीज में क्या है, देखो 1 वीक सीरीज में ये है कि एक पेपर की एक 1 वीक सीरीज है। मैं कोई इनकी ऐड नहीं कर रहा, कहीं आप सोचो सर आप इनकी ऐड क्यों कर रहे हो। मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो 1 वीक सीरीज मिलती है आप कुछ भी मंगवा लो, ठीक है। मैंने बाई चांस मेरे को ऑनलाइन ये दिखी, मैंने ये मंगवा ली। कोई ये नहीं है कि ये मेरे कोई खास है और मैं इनकी कोई ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी बुक्स 8 हैं लेकिन 1 वीक सीरीज कितनी है? ओनली 3 है। 1 वीक सीरीज ओनली 3 है। एक पेपर की एक 1 वीक सीरीज, दूसरे पेपर की दूसरी, तीसरे पेपर की तीसरी, 3 पेपरों की 3 1 वीक सीरीज है, ठीक है। तो ठीक रहता है, आपको पढ़ना आसान रहेगा, ठीक है। एक पतली पतली 1 वीक सीरीज ही आपने पढ़नी है। ओके, आज अगर मैंने इसको जब ऑर्डर दिया था तो 3 से 4 दिन बाद ये बाय पोस्ट मेरे पास घर पे आ गई थी। अगर आप कल अपनी 15 तारीख है, कल अगर आप 15 तारीख को भी इसका ऑर्डर दोगे तो लगभग 18 या 19 तारीख को आपके पास आ जाएंगी। 18 को आ जाएं, 20 को आ जाएं, पेपर आपके 2 तारीख को है। तो 1 वीक सीरीज भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है जी आपका। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, नहीं आएंगे तो मैंने कहा कि इससे मिलता जुलता लिख देंगे। नोट्स मैंने भेज दिए जो मैंने आपको कमिटमेंट की थी, आप यहाँ से पढ़ लो। बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। 1 वीक सीरीज उनके पास सिर्फ हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की 1 वीक सीरीज उनके पास नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को बुक दे दी गई है, आप वहाँ पे निशान लगा के आप बुक में से पढ़ सकते हो। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरे को इंग्लिश मीडियम वालों के नोट्स मिल गए या 1 वीक सीरीज कोई मिल गई तो मैं आपको भी बता दूंगा। अदरवाइज हिंदी मीडियम के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट फाइल भी ध्यान से बना लेना। 31 तारीख प्रोजेक्ट फाइल जमा कराने की लास्ट डेट है, 31 तारीख तक वहाँ पहुँच जानी चाहिए। हालांकि स्पीड पोस्ट 2 दिनों में पहुँच जाती है, दिल्ली हेड ऑफिस में पहुँचानी है पोस्ट ऑफिस के जरिए। उसकी डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में कर ली थी। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट डीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक ईसीसी यानी डीईसी में एडमिशन नहीं लिया तो उसके एडमिशन आज ही 14 मई को स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो और आपके जो पेपर होंगे वो अगले साल होंगे क्योंकि ये 1 साल का कोर्स होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए हो, आप मेरे को कमेंट करके, आप मेरे को फ़ोन पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।